हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 10 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है कंजेनाइटल एरिथ्रोपोइटिक पोर्फायरिया। तो ये हमारे पास पोर्फायरिया में दूसरा डिसऑर्डर है, कंजेनाइटल एरिथ्रोपोइटिक पोर्फायरिया। तो इसको पढ़ते हैं। दिस डिसऑर्डर इज ड्यू टू अ डिफेक्ट इन द एंजाइम यूरोपोर्फाइरिनोजेन 3 कोसिंथेज। तो ये डिसऑर्डर हमारे पास किस एंजाइम के डिफेक्ट की वजह से होता है? तो ये हमारे पास यूरोपोर्फाइरिनोजेन 3 कोसिंथेज के डिफेक्ट की वजह से होता है। सम वर्कर्स हाउएवर बिलीव दैट कंजेनाइटल एरिथ्रोपोइटिक पोर्फायरिया इज कॉज्ड बाय एन इम्बैलेंस बिटवीन द एक्टिविटीज ऑफ यूरोपोर्फाइरिनोजेन 1 सिंथेज एंड यूरोपोर्फाइरिनोजेन 3 कोसिंथेज। कुछ वर्कर्स जो है ना ये बिलीव करते हैं कि जो कंजेनाइटल एरिथ्रोपोइटिक पोर्फायरिया होता है ना, वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जो एंजाइम यूरोपोर्फाइरिनोजेन 1 सिंथेज है और यूरोपोर्फाइरिनोजेन 3 कोसिंथेज है ना, तो इन दोनों एंजाइम्स की एक्टिविटीज के बीच में जो है ना वो इम्बैलेंस आ जाता है। तो ये हमारे पास कंजेनाइटल एरिथ्रोपोइटिक पोर्फायरिया होता है। दिस डिजीज है सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो इस डिजीज के हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन से होते हैं? इट इज अ रेयर कंजेनाइटल डिसऑर्डर कॉज्ड बाय ऑटोसोमल रिसेसिव मोड ऑफ इनहेरिटेंस मोस्टली कन्फाइंड टू एरिथ्रोपोइटिक टिश्यूज। तो ये हमारे पास एक रेयर कंजेनाइटल डिसऑर्डर है और इसमें हमारे पास मोड ऑफ इनहेरिटेंस कौन सा है? ऑटोसोमल रिसेसिव है और ये मोस्टली हमारे पास एरिथ्रोपोइटिक टिश्यूज तक कन्फाइंड होता है। The individuals excrete europorphyrin 1 and coproporphyrin 1 which oxidize respectively to europorphyrin 1 and coproporphyrin 1 red pigments। तो वो इंडिविजुअल्स जिनको ये डिसऑर्डर होता है ना, वो क्या करते हैं? यूरोपोर्फाइरिनोजेन 1 और कोप्रोपोर्फाइरिनोजेन 1 को एक्सक्रीट करते हैं और ये हमारे जो है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं रिस्पेक्टिवली यूरोपोर्फाइरिन 1 में और कोप्रोपोर्फाइरिन 1 में। और ये दोनों हमारे पास क्या है? रेड पिगमेंट्स हैं। तो ये हमारे पास फिगर 10.21 है। इसको हम डिटेल में लास्ट में पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको इसमें कंजेनाइटल एरिथ्रोपोइटिक पोर्फायरिया का थोड़ा समझा देती हूँ कि उसमें क्या होता है। तो कंजेनाइटल एरिथ्रोपोइटिक पोर्फायरिया में क्या होता है कि हमारे पास जो एंजाइम यूरोपोर्फाइरिनोजेन 3 को सिंथेज है ना, इसकी डेफिशिएंसी होती है, डिफेक्ट होता है इसमें। तो जब इसमें डिफेक्ट होगा तो हमारे पास पोर्फोबिलिनोजेन से यूरोपोर्फाइरिनोजेन 3 नहीं बनेगा, उल्टा हमारे पास पोर्फोबिलिनोजेन जो है ना वो ज्यादा अकुमुलेट होगा। उल्टा हमारे पास पोर्फोबिलिनोजेन से जो है ना वो यूरोपोर्फाइरिनोजेन 1 और यूरोपोर्फाइरिनोजेन 1 से कोप्रोपोर्फाइरिनोजेन 1 ज्यादा बनेगा। ये ज्यादा अकुमुलेट होंगे इस पोर्फायरिया में। जब ये हमारे पास ज्यादा होंगे ना तो ये ज्यादा एक्सक्रीट होंगे और यूरोपोर्फाइरिनोजेन ऑक्सीडाइज होगा हमारे पास यूरोपोर्फाइरिन 1 में और कोप्रोपोर्फाइरिनोजेन 1 हमारे पास ऑक्सीडाइज होगा कोप्रोपोर्फाइरिन 1 में। द पेशेंट्स आर फोटोसेंसिटिव, इचिंग एंड बर्निंग ऑफ स्किन व्हेन एक्सपोज्ड टू विजिबल लाइट ड्यू टू द एब्नॉर्मल पोर्फायरिन्स दैट अकुमुलेट। तो इन पेशेंट में क्या होगा कि फोटो सेंसिटिविटी होगी। जब ये एक्सपोज होंगे ना विजिबल लाइट से तो इनमें इचिंग होगी और बर्निंग ऑफ स्किन होगी, मतलब कि इनको खारिश होगी और इनकी स्किन में जो है ना वो जलन होगी। क्यों हो रही है ये फोटो सेंसिटिविटी? क्योंकि हमारे पास जो एब्नॉर्मल पोर्फायरिन्स है ना वो अकुमुलेट हो रहे हैं, तो इस वजह से फोटो सेंसिटिविटी हो रही है। तो हमने अक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया पढ़ा था ना, उसमें फोटो सेंसिटिविटी नहीं हो रही थी, लेकिन इसमें फोटो सेंसिटिविटी होती है। इंक्रीज हेमोलाइसिस आल्सो ऑब्जर्व्ड इन द इंडिविजुअल अफेक्टेड बाय दिस डिसऑर्डर। तो इन पेशेंट्स में जो है ना वो हेमोलाइसिस भी ज़्यादा होती है, ये ऑब्जर्व किया गया है इन पेशेंट्स में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।